कुछ अच्छी खबर ये है कि कुछ जो बातें चल रही थी कि जो यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर जो पुनर्विचार याचिका थी उसमें जो डिफेक्ट है वो दूर नहीं हुआ है। तो आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उसको चेक कर सकते हैं। आज ही मेरी वकील साहब से बात हुई, वो 7 बजे रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस पर थे वो, तो उन्होंने मुझे सूचित किया और इस प्रकरण पे अभी मेरे पास जो लीगल नोट है ऑर्डर का वो आया नहीं है। जैसे ही आता है मैं तुम्हें साझा करूंगा, कमेंट बॉक्स में मैं छोड़ भी दूंगा, तो उसमें सारे जो भी प्रोसीजर हुए हैं आज इस रीट के वो आप समझिएगा, देखिएगा। उसका बाद में मैं एनालिटिकल एक एलोब्रेशन भी आपको दे दूंगा। लेकिन आज जो मैंने वकील साहब से बात की यूपी रिव्यू पिटीशन पे, जो मैं आपको बता भी रहा था कि वो डिफेक्ट दूर हो गया, तो वो अब पोर्टल पे शो भी करने लगा है। वो डिफेक्ट अब नहीं दिख रहा है। वो जो डिफेक्ट था पुनर्विचार याचिका में, जिसमें किसी वो डिफेक्ट होता क्या, वो डिफेक्ट में किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट के सीक्वेंस में कोई गलती होती है, कोई अल्फाबेटिकल मिस्टेक होता है, कहीं न कहीं कोई चीजें जो हैं वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट होती हैं, जो उनके जो प्रश्न होते हैं उसके संगत में उसके रेशनल वो जवाब इनएडिक्वेट होते हैं, या थोड़ा सा हम कहें कि अपर्याप्त होते हैं जिसको कहा जाए, तो इसलिए वो उसको डिफेक्ट मानते हैं। तो आज वकील साहब ने बताया कि वो डिफेक्ट दूर हो गया है और केस स्टेटस में वो अभी पेंडिंग शो कर रहा है। हुआ क्यों कि हुआ ऐसा कि पेंडिंग इसलिए शो कर रहा है कि वो केस में अभी जो है जो रिव्यू पिटीशन है डिफेक्ट दूर हो गया, उसके बाद वो फाइनल वेरिफिकेशन के लिए जाता है। फाइनल वेरिफिकेशन में जो रजिस्ट्रार साहब की साइन होती है, वो आज थे नहीं, 7 बजे तक उन्होंने वेट किया, वो थे नहीं। कल सुबह वो साइन हो जाएगी और वो आपके पोर्टल पे वो जो भी केस है हमारा, उसका नंबर मुझे मैंने आपको बताया भी था, वो अंजुमन करके उत्तर प्रदेश सरकार आप डालेंगे, मैं वो डायरी नंबर इस पे कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। वो कल सुबह या शाम तक जो है वो केस लाइकली टू बी लिस्टेड दिखाएगा और उसके थोड़ी देर के बाद जब वो एक दिन बाद हियरिंग के एक दिन पहले जज साहब का नाम भी आ जाएगा और वो लिस्टिंग का डेट भी शो करने लगेगा। और इसीलिए जो मैंने आपको कहा था कि दूसरे हफ्ते में हियरिंग जो ओपन कोर्ट में होगी नहीं, इसका जो तय होना है वो दूसरे हफ्ते में हो जाएगा। तो दूसरे हफ्ते में इसीलिए नहीं हो पाया कि अभी यूपी स्टेट द्वारा जो रिव्यू पिटीशन था उसके जो डिफेक्ट के अपडेशन थे वो पूरे नहीं हो पाए। उसमें भाई कुछ लोग एब्सेंट होते हैं, कुछ क्लर्कियल एब्सेंस होते हैं, कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, तो जिस वजह से आज वो चीज डिफेक्ट दूर हो गई है और कल तक वो वेल अपडेट हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में जो भी हमारे स्टेट काउंसिल हैं, ऑनरेबल अंकित गोयल जी और हमारे हेगड़े जी और जो भी लोग हैं, तो वो जरूर जो है दीपांकर दत्ता जी से अनुरोध करके इस मामले में ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए बात रखेंगे। और ओपन कोर्ट में अगर सुनवाई होती है तो जरूर आदरणीय जो है दीपांकर दत्ता जी हमारे इस विषयों को सुनेंगे, हमारे पक्ष को सुनेंगे, हमारे तर्क को सुनेंगे। और एनसीटीई को अगर आज जो नोटिफाई नहीं हो पाया है कोर्ट के द्वारा, हो सकता है दीपांकर दत्ता जी एनसीटीई को नोटिफाई करें कि वो आके इसका विस्तृत व्याख्या करें अपने हलफनामे के द्वारा कि इसमें जो इतने सारे शिक्षक गैर नियोजित गलत तरीके से इसमें शामिल जो प्रभावित हो रहे हैं ट्रीटमेंटेशन के लिए, उनके एग्जामिशन के लिए अगर उन्होंने किसी उपबंध में व्यवस्था की है तो उसको वो हलफनामे के साथ प्रस्तुत करें। तो ये सारी चीजें हैं। लड़ाई इतनी जल्दी कोई खत्म नहीं होती। ये हमारा संघर्ष बिल्कुल इंटैक्ट है। ये एक छोटा सा कुछ एक हवा का झोंका आया है और जिसमें आज देख रहे हैं हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी निराश हो गए, ऐसे ऐसे मैसेज भेज रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा, सरकार के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें थोड़ी सी इस तरह से हवा में उड़ जाती हैं कि सरकार क्यों खिलाफ होगी हमारे, हम सरकार के कौन से दुश्मन है ना। और एनसीटी आज क्यों आ जाएगी पहली हियरिंग में, एनसीटी को नोटिफाई को तब जाएगी ना। तो कहने का मतलब यही था कि आज जो भी हियरिंग हुई है उसमें राजेंद्र राठौर जी को पूरे 100 में 100 नंबर है, लेकिन कुछ चीजें थी अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई और कुछ होमवर्क में कमी रही होगी या फिर फेस वैल्यू में जो एडवोकेट हैं उनके कुछ इस तरह की बातें होंगी तैयारियों में। और फिर से वो लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम जरूर जीतेंगे। हमारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का जो धरना प्रस्तावित है 24 नवंबर को, उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में आइए और हम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिलने के प्रयास में हैं। जल्द ही हम अपने संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं गण हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वाशुकर जी, प्रांतीय अध्यक्ष विनय तिवारी जी, प्रांतीय महामंत्री अमित सिंह जी
और जिला उपाध्यक्ष राज सिंह टोनी जी, हम सभी लोग इस प्रयास में दिन रात लगे हैं कि किस तरीके से हमको विधिक राहत मिल सकती है, कौन कौन से हमको उपाय करने हैं, जहाँ पे हम आपके लिए प्रयासों में 100% अपने आप को झोंक दिए हैं, है ना। तो पहली बात, इस आज की रीट से कोई भी किसी तरीके का निगेटिव ड्रॉबैक हमारे संघर्ष पे नहीं आया है। एक चीज सिर्फ आज आ सकती थी आउटकम, वो क्या थी? वो ये था कि एनसीटी को एफिडेविट के लिए कहा जाता, वो रिव्यू पिटिशन में भी कहा जाएगा। आज तीसरी बात, आज कोई भी वंडर नहीं होता कि आपको टेकमेंडेशन से शाम को छूट मिल जाती है ना। ऐसा भी नहीं होता कि 8 घंटे की सुनवाई के बाद आज को आपको इतने बड़े डिसीजन से आज मुक्ति मिल जाती। ठीक है, ये अभी लड़ाई चलेगी। और अभी चौथी बात, जो रिव्यू पिटिशन में हम लोग गए हैं, 6 स्टेट्स गए हैं, 22 टोटल नंबर ऑफ पिटिशन फाइल्ड अप हुए हैं। हमको राहत वहीं से मिलेगी, बस ओपन कोर्ट में सुनवाई हो जाए। हमारे जो भी सीनियर काउंसिल है वो अब हमारे तर्कों को रखें, आरटी एक्ट के जो भी बिंदु हैं उनको रखें, उसमें ये बात रखें कि 29 जुलाई 2000 के पहले के जो भी टीचर हैं वो एग्जेम्प्टेड है, फुल एग्जेम्प्टेड है। इनएक्टमेंट के पहले के लोगों को रेट्रोस्पेक्टिव इसको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहली बात, निगेटिव नहीं होना है, आपको मनोबल एकदम ऊंचा रखना है। किसी अफवाह में मत जाइए कि एनसीटी खिलाफ है, सरकार खिलाफ है, फलाने खिलाफ है, कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सब हमारे साथ है। विधिक प्रक्रियाएं होती हैं, विधिक प्रक्रियाओं में नोटिस जाता है, तब वो आता है, कोई भी संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, तब वो अपना जवाब रखते हैं। तीसरी बात, आज अगर बहुत कुछ हो सकता था तो यही होता, एनसीटी को बुला के उसका जवाब लिया जाता जो रिव्यू पिटिशन में हो। ठीक है, और रिव्यू पिटिशन में हमको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। इस हफ्ते में वो सुनवाई, चूंकि जो एक ही था, जितने भी 22 पिटिशन है रिव्यू पिटिशन, वो सारे कंप्लीट है। जिनके केस नंबर शो कर रहे हैं उनके स्टेटस भी सही है, लाइकली टू बी लिस्टेड है। यूपी सरकार का जो रिव्यू पिटिशन था उसका डिफेक्ट आज दूर हो गया है फॉर्चुनेटली, और मोस्ट अवेटेड था। और कल से परसों तक जो भी केस नंबर या फिर जो भी लाइकली टू बी लिस्टेड जो भी लिख के होता है, जो उसकी हियरिंग होगी, वो पोर्टल पे जो भी अपडेशन होगा मैं आपको बीच उसको साझा करूंगा। ठीक है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव बात है। और हमारी यूपी सरकार बहुत सक्षम है, मैं आपको बता दूं, हमारी योगी जी बहुत सक्षम है। वो शिक्षक संवेदनाओं के लिए बहुत सजग हैं, शिक्षकों के हितों के लिए सजग हैं। उनका एक शब्द कहना कि हम शिक्षकों के साथ हैं, इसके बहुत बड़े मायने हैं। और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षकों के लिए नहीं कहा है उन्होंने, वो पूरे भारत के शिक्षकों के लिए कहा है। अगर उनकी वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षक राहत पाएंगे तो पूरे भारत के शिक्षक राहत पाएंगे। वो विल पावर अगर है तो योगी जी में है। योगी जी एक अच्छे काउंसिल को भी उस दिन लगाएंगे। हमारे जो एमएलसी, हमारे जो संरक्षक हैं संगठन के, देवताल जी से, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री से फिर से मिलें, फिर से बात करें, और इस अस्तित्व के जो प्रश्न पर जो इतनी बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसमें अपना भरसक समर्थन दें, प्रयास करें और आशीर्वाद दें कि उस दिन किसी भी तरीके की कोई भी विधिक चूक न होने पाए। जो भी बेस्ट हो सकता है वो हमको प्रोवाइड करें, क्योंकि हम आपके नागरिक हैं, पूरा देश आपका नागरिक है। और किसी एक राज्य के ही प्रयासों से पूरे भारत के शिक्षकों को राहत मिल सकती है, और निश्चित रूप से मिलेगी। मेरा लाइव आने का यही मकसद होता है कि मैं आपको सही बातें बताऊं, तथ्यात्मक बातें बताऊं, विश्लेषण करके बताऊं, और आपको किसी भी तरीके से गलत मोटिवेशन ना मिले, गलत जानकारी ना मिले। मैं थोड़ा सा लेट इसलिए आया कि मुझे था कि 7 बजे तक हो सकता है उसका जो लीगल नोट है आर्डर का वो जारी हो जाए, तो मैं उसको पढ़ के भी आपको समझाता, बताता भी प्रोसीजर में। उसमें आपको समझाता जो अफवाह उड़ रही कि एनसीटी नहीं आया, उन्होंने विरोध किया, अटॉर्नी जनरल ने ये कह दिया, वो कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं। सिंपल हियरिंग हुई है, और जज साहब जान रहे थे कि दिवंगत दत्ता जी में रिव्यू पिटीशन, सेम चीज त्रिपुरा के लिए भी हुआ था। त्रिपुरा में भी यही था कि त्रिपुरा के केस में भी उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन चल रहा है तो इसकी सुनवाई का कोई जायज कारण नहीं हमको समझ में आता। तो जब समरकुमार जी ने कहा कि सर 2001 की नियमावली से इसकी सारी भर्तियां हुई तो आपको सुनना पड़ेगा, तब उन्होंने 19 नवंबर की तारीख दी। और आज के मैटर पे भी उन्होंने यही कहा कि जब रिव्यू पिटीशन पड़ा हुआ है तो इसके वैलिडेशन का मामला उसी के अंतर्गत आता है जहां पर ये रिव्यू पिटीशन पड़ा हुआ है, इसलिए डिस्पोज ऑफ हुआ। उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी। और ये जो भी राहत है, अब यहां पर मैं आपको यही कहूंगा, रिव्यू पिटीशन में आपको मान के चलिए राहत मिलेगी। उसके बाद भी बहुत सारे तरीके हैं, उसके बाद भी हम ऐसा यहां पे हमको राहत मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं। और अगर यही रिव्यू पिटीशन नहीं होता तो ये जो आज की रीट होती,
ये थोड़ी सी वैलिडेट करती। इस रीट से हो सकते थे कुछ हमको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बनते हमारे उसके लिए, लेकिन चूंकि ऑलरेडी इसमें रिव्यू पिटीशन में सारे प्रकरण बिंदुवार पड़े हुए हैं, उन्होंने जजमेंट भी दिया है, और हम उसके लिए जो भी हमारे उस ऑर्डर के सम्यक जो भी हम आरटी एक्ट के विषय हैं जिसमें एग्जाम्पशन की बात है, हम उसके लिए खुद ही सारे अपने जवाब तैयार किए हैं। हमारे संगठन ने भी 5 रीट तैयार किया हुआ है, लेकिन अभी डाला नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हेस्ट मेक वेस्ट, एक कहावत है ना, जल्दी का काम नहीं करना चाहिए, तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कभी भी विधिक प्रक्रियाओं में बहुत धैर्य के साथ, समझ के, बूझ के और पूरी तैयारी के साथ और सारे प्रकरणों को समझ के, सारे उसके कॉन्सिक्वेंस समझ के, तब उन चीजों पर, जब रिव्यू पिटीशन है तो भी रीट का कोई अर्थ नहीं बनता है। और रीट का अर्थ बनता है, रीट में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसमें हम 21A में और आर्टिकल 15 के तहत हम जा सकते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार आता है। वो सारे बहुत सारे फंडामेंटल जिसमें हम जाएंगे, वो अभी मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बहुत सारे ऐसे बिंदु जिसपे रीट पे जाके आपको सर्विस सिक्योरिटी पे तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे टीचर हैं, इतने नंबर ऑफ पिटीशन पड़ जाएंगे जिससे में आपको रिलीफ मिलना ही मिलना है। लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी, हियरिंग में हमको निश्चित रूप से सुनवाई मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आज की ये जो डिस्पोजल हुआ है रीट का, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, बहुत होता तो एनसीटी से आज जवाब मांगा जाता, सोल्यूशन नहीं निकलना था। सोल्यूशन सिर्फ रिव्यू पिटीशन से निकलेगा। रिव्यू पिटीशन में पूरी तैयारी है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रीमियम वकील उस दिन खड़े होंगे, और जरूरत पड़ेगी आप लोगों का विश्वास और सहयोग ऐसा बनेगा तो हम इसको जरूर जीतेंगे। और हम अच्छे से अच्छे वकीलों से और अप्रोच कर रहे हैं कि सर्विस सेक्टर के जो अच्छे वकील हैं उनसे बात किया जाए, उनको अपने साथ जोड़ा जाए, और उसमें हम 1.01% की भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वी वुड नॉट लेट एनी आवर एफर्ट्स विल गो इन वेन। हम अपने किसी प्रयास को बेकार नहीं जाने देंगे। हम पूरे प्रयास में हैं कि हमारे जो भी विधिक प्रयास हैं दैट विल श्योरली मेक अस विन एंड वी विल ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो आप बिल्कुल एश्योर रहिए, निश्चिंत रहिए। और हम जो है कि जो भी अब आगे की चीजें होती है, तो अगर हियरिंग की डेट आती है रिव्यू पिटीशन की, ओपन कोर्ट में है या जैसे भी जो भी होता है, तो वो मैं आपको बीच साझा करूंगा, आपके बीच लाइव आऊंगा, आपको पोस्ट के माध्यम से और जो माध्यम से। और ये मेरे वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो अब आज निगेटिविटी अचानक से पता नहीं कैसे फैल गई है, कॉन्टेगियस बीमारी की तरह। मैं देख रहा हूँ मेरे प्रिय शिक्षक साथी फिर से डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसी कोई बात मत रखिए अपने दिमाग में, कुछ नहीं हुआ है, 1% भी आपका नुकसान नहीं हुआ है आज के डिसीजन से। इसको एक जनरल वे में लीजिए कि आज बहुत कुछ होता तो सिर्फ एनसीटी को बुलाया जाता, वो भी जाके क्लब अप होता, रिव्यू पिटीशन में ही वो क्लब अप होता। क्योंकि अगर सेम नेचर के केस है तो वो क्लब अप होना ही है, उसमें कुछ भी आपको चीजें आज ओवरनाइट नहीं मिलनी थी, उसके लिए हमको प्रॉपर थ्रू चैनल से ही गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी। और 24 नवंबर को आप लोग जरूर आइए दिल्ली में, क्योंकि अभी हमारे संघर्ष को हमको अपने चरम तक पहुंचाना है। अभी हमारा जो संघर्ष है वो सड़क से लेके और सदन तक चलेगा। हम वहाँ पे जो है कि हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मिलने का प्रयास करेंगे, अगर संभव हो पाएगा पूरा प्रयास करेंगे, और अपने पक्ष को रखेंगे भी संगठन के माध्यम से। कितने लाख शिक्षकों की बात है और जरूर इस पर रखें। तो ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। सारे प्रकरणों को समझाया मैंने आपको, जो भी अभी तक के अपडेट थे, और यूपी सरकार का वो डिफेक्ट दूर हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब 2200 पिटीशन के केस नंबर शो करने लगे हैं तो हियरिंग की डेट भी जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। नमस्कार।